कंस ने कहा पूतना तुमके घर में घुसने कौन देगा? 2-2 फुट के तुम्हारे नाखून हैं, 5-5 फुट के तुम्हारे दांत हैं, काली कलौटी हो तुम, पेंट करोगी लेकिन ये काली कलौटी हटने वाली नहीं है। बोले आप चिंता मत करो, मैं घूंघट काट लूंगी। घूंघट में कौन किसको पता कौन है, कहां से आया, गोरा है कि काला है कि सांवला है। अपने अस्तर में मैं जहर लगा करके जाऊंगी और जितने बालक 1 महीने के भीतर होंगे सबको मारती चली जाऊंगी और आपका शत्रु मर जाएगा। कंस ने कहा तुम ठीक सोची हो। पूतना वहां से चली है, मार्ग में जितने संतान उत्पन्न हुए थे सबको मारती चली आई। इसका नाम ही है पूतना। जिसको पूत न समझे वही है पूतना। नंद भवन में उत्सव मन रहा है, 25,000 इधर से आ रहे हैं, 50,000 उधर से आ रहे हैं, 10,000 उधर से आ रहे हैं। कौन आ रहा है कौन जा रहा है किसी को पता नहीं। आज उत्सव मनाते मनाते ब्रज में गोकुल में 7वां दिन है। आज मेरा गोविंद 7 दिन का हो गया। यशोदा मैया सभी अतिथियों का सम्मान कर रही हैं, सबको बिठा रही हैं। उसी के बीच में एक लंबी चौड़ी स्त्री आई जिसका नाम है पूतना। ब्रज की गोपियां देखी, बोले भैया कौन सी सुंदरी आ गई इतनी लंबी चौड़ी। गोपियों ने कहा भैया मार्ग दे दो, रास्ता दे दो। नंदरानी की कोई रिश्तेदारिन होगी, कोई सहेली होगी। नंदरानी कोई छोटी मोटी रानी थोड़ी है, कोई तो कोई होगा, रास्ता छोड़ दो। गोपियों ने कहा अप्सरा जैसे तो लगती है, इतनी सुंदर इतनी लंबी है ये। पूतना के सभी ने रास्ता दे दिया। हमारे बाल गोपाल भगवान श्री कृष्ण पालने में हैं, मैया ने दूध पिला दिया है, पालने में रख दिया और पालने झुला दी हैं। और यशोदा मैया सभी अतिथियों का सम्मान कर रही हैं। पूतना गई, यशोदा मैया सोचने लगे कि ये देवी कौन है, कहां से आई है, इतनी सुंदर इतनी लंबी। यशोदा मैया बोले देवी आप कौन? पूतना बोले कि मैया कौन? अरे मैंने सुनी है कि तुम्हारा लाला हुआ है। सो मैं लाला का जन्म सुनकर बधाई देने के आ गई, और क्या करने आई। यशोदा मैया ने बोली हाँ हाँ देवी खूब आशीर्वाद दो कि हमारा लाला चिरंजीवी हो, 1000 वर्ष तक जिए। यशोदा मैया ने सोचा कि कोई ब्राह्मणी होगी, आशीर्वाद देने आई होगी। सो यशोदा मैया ने कहा कि देवी तुम लाला का आशीर्वाद दो, तब तक मैं आती हूं। हमारे कन्हैया पालने में झूल रहे हैं। पूतना घूंघट काढ़ी है और जैसे भगवान के पास गई, पालने के पास गई, पूतना ने अपना घूंघट उठाया। जैसे घूंघट आया गोविंद को देखा, भगवान श्री कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर ली। परीक्षित पूछे कि भगवान आंखें क्यों बंद कर ली। सुखदेव भगवान कहे कि राजन शायद भगवान इसलिए आंखें बंद कर लिए, मन में विचार किए कि 24 अवतारों में 2 महत्वपूर्ण अवतार है, रामा अवतार और कृष्णा अवतार। और दोनों अवतारों में पहले राक्षसी का वध करना पड़ा। रामा अवतार में भगवान पहले ताड़का को मारे और कृष्णा अवतार में भगवान पहले पूतना को मारे। शायद इसलिए आंखें बंद कर लिए हो। और दूसरे संत कहते हैं कि हमारे आंखों में एक आंखें में सूर्य और एक आंखें में चंद्रमा।
सूर्य और चंद्रमा दोनों विचार करने के लिए कैसी राक्षसी है। जिस लाल को दुनिया प्यार करती है, जिस परमात्मा को एक झलक पाने के लिए ऋषि मनीषी संत तपस्या करते हैं, उस परमात्मा को ये मारने चला है। इसलिए शायद सूर्य और चंद्रमा आंखें बंद कर ली। तीसरा संत कहते हैं भगवान आंखें इसलिए बंद कर लिए, भगवान ने सोचा कि मैं तो 7 दिन का हूं, मुख में अभी मक्खन तो गया नहीं। और ये मासी जी जयनाथ को याद किए कि बाबा जहर पीने की आदत तो हमको है नहीं, जहर पीने की प्रैक्टिस तो आपको है, तो कृपा करो मेरे हृदय में आकर के बैठ जाओ आप, जिससे मैं पूतना मासी का कल्याण कर दे। विचार कुछ भी हो, लेकिन भगवान अपने नेत्र बंद कर लिए। तीसरा संत कहते हैं कि शायद भगवान इसलिए आंख बंद कर लिए कि भगवान आंख बंद करके विचार करने लगे कि इसको मैं कौन सी गति दूं। ये काम तो वही करेगी जो हमारी मैया यशोदा करती हैं, हम स्तन पान कराएगी, काम तो एक माँ का ही करेगी, लेकिन मैं इसे मुक्ति कौन सा दूं। भाव कोई भी हो, सभी लोग बधाई में उत्सव में व्यस्त हो गए और मौका देख करके पूतना ने कन्हैया को गोद में उठाया, जहर से सना हुआ स्तनों को मुख में लगाया और भगवान पूतना के स्तन पान करने लगे। 1 मिनट हुआ, 2 मिनट हुआ, 3 मिनट हुआ, 5 मिनट हुआ, भगवान पूतना के स्तन पान कर रहे हैं। 10 मिनट के बाद पूतना ने सोचा ये कैसा लड़का है, कैसा बालक है, कैसा लाला है। 10 मिनट हो गया जहर पान करते हुए, अब तक ये मरा नहीं। भगवान स्तन पान करते करते पूतना के प्राण को शोषण करने लगे। आज जब प्राण हरण करने लगे तो पूतना का श्वास ऊंचा ऊंचा चलने लगा। भयभीत हो गई पूतना। 20-25 मिनट के बाद पूतना ने कहा जोर से, अरे लाला छोड़ो, अरे कन्हैया छोड़ो, लाला मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, मुझे बचाओ, मुझे छोड़ दो। 7 दिन के कन्हैया ने जोर से बोल पड़े कि पूतना मासी मुझे छोड़ना तो आता ही नहीं है, मुझे पकड़ना आता है। एक बार मैं जिसको पकड़ लेता हूं उसको जिंदगी भर नहीं छोड़ता हूं। पूतना बोली बाप रे बाप, 7 दिन का छोरा ये तो इंसानों की तरह बोल रहा है, ये कोई चमत्कार सा लाला है, ये लाला नहीं हो सकता, कोई देवता हो सकता है। लाला मुझे छोड़ो, कन्हैया मुझे छोड़ो। और भगवान जब पूतना के प्राण को हरण करने लगे, सुखदेव भगवान कहते हैं कि मरते समय पूतना ने अपने विकराल स्वरूप को प्रकट किया और पूतना इतनी लंबी हुई, इतनी लंबी हुई कि वेदव्यास जी कहते हैं कि पूतना का शरीर 18 किलोमीटर लंबा चौड़ा हुआ, 6 कोस का। और पूतना पृथ्वी पर धड़ाम से गिरी और पूतना के स्तन के ऊपर भगवान बैठ करके क्रीड़ा करने लगे। पूरे ब्रजमंडल में हाहाकार मच गया, मेरा कन्हैया कहाँ गया, मेरा गोपाल कहाँ गया, लाला कहाँ गया, लाला कहाँ गया। जैसे यशोदा मैया सुनी कोई राक्षसी आई, उठा करके ले गई, यशोदा मैया धड़ाम से पृथ्वी पर गिर गई। सखियों ने, गोपियों ने उठाया, जाकर के देखा बाहर तो पूतना के ऊपर में भगवान क्रीड़ा कर रहे हैं। ग्वालों ने सीढ़ी लगाई और सीढ़ी लगा करके कन्हैया को उठा करके ले आए। बाबा को पता चला, नंद बाबा दौड़े दौड़े आए।
यशोदा मैया को डांट लगाई, तुम ख्याल नहीं रखती हो, तुम्हारा मन कहाँ था, तुम कहाँ थी, हमारे घर में राक्षसी कहाँ से आ गई। लोग भयभीत हो गए। सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित, पूतना के शरीर को जब जलाया गया तो पूतना के शरीर से एक सुगंध प्रकट हुआ। परीक्षित चौंक गए कि महाराज, पूतना का नाम भी नहीं अच्छा, पूतना का काम भी नहीं अच्छा, पूतना का कुल भी नहीं अच्छा, पूतना का कोई काम भी नहीं अच्छा, तो पूतना के शरीर से इतनी सुगंध क्यों? सुखदेव भगवान बोले, परीक्षित, जीव किसी भाव से एक बार भगवान के शरण में चल जाए, एक बार भगवान का दर्शन दे दे तो मेरे प्रभु इतने दयालु हैं, इतने करुणावान हैं, उसको अपने हृदय से लगा लेते हैं। परीक्षित, इस बात छोड़ो कि जो मुक्ति यशोदा मैया को वर्षों बाद देना था, कन्हैया ने वही मुक्ति आज पूतना को दे दी। हमारे भगवान इतने करुणावान हैं, इतने कृपालु हैं। इसलिए दुनिया में चाहे जितने भी संकट आ जाए, दुनिया में चाहे कोई भी परिस्थिति हो, लेकिन भगवान का भजन कभी नहीं छोड़ना, भगवान से लगन लगाए रहना। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों भगवान जरूर मिलेंगे। भगवान के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। भगवान बड़े कृपालु हैं।